हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊंगी जो बीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन भूगोलिक 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 क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। 3 1 2 4 1 2 3 4 2 4 1 3। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारत के कुल भूगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है। महान मैदान कितना है? 43.2%। केंद्रीय उच्च भूमि कितनी है? 27.7%। पहाड़ियाँ 18.5%। ऊंचे पर्वत 10.6%। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, 93 मिलियन मील। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी पर स्थान तीसरा है। पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ज्योग्राफी का। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30% है, 27% है, 40% है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 33%। लेकिन इसमें 30% है तो इसका आंसर हो जाएगा ए 30%। तो एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती है। तो 30% है। मैंने आपको यहाँ 33% बताया था, वो गलत हो गया था। और वो होता है वनों का प्रतिशत और ये है पर्वत का, सॉरी। तो इसका आंसर होगा 30%। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन 5 देखिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो भोपाल है, आइजोल है, रांची है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, तो देखिए इसमें कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो आइजोल उत्तर में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भूगोल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। तो जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के किस में है? दक्षिण में अवस्थित है। और उत्तर में कौन है? आइजोल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत का सबसे शुष्क स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का सबसे शुष्क
स्थान कौन सा है, देखिए आप। तो इसका आंसर है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? तो इसका आंसर 6 है, 5 है, 7 है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है क्या? रांची पठार का, मालवा पठार का, छोटा नागपुर पठार का। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मालवा का पठार। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से में और उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। क्वेश्चन देखिए 9, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो उत्तरकाशी तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। चमोली, अल्मोड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। सॉरी, इसका आंसर अल्मोड़ा होगा। ये गलत हो गया। सॉरी, ये होगा अल्मोड़ा से हुआ है। तो आंसर दे। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रीज पर स्थित है।